20 नंबर के रोस्टर में 80 पेज पर 2088 का साहित्य क्लास रिकॉर्ड चला है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ये किसने कहा? किसने याद फरमाया और किसको फरमाया? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिन्हें कोई गोप गोपियां कहा जाता है। तुमको जिनके लिए परमात्मा बाप की याद ही जीने का सहारा, तो उन्होंने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया। बाप और फिर बल्लभ। किसका बल्लभ? गोपी बल्लभ। गुप्त मन गुप्त, जिसने गुप्त संबंध जोड़ लिए परमात्मा बाप के साथ। जिन्हें कोई गोप गोपियां कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। जो जीने का सहारा हो। याद करते हैं जो हो करके जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिथिला जैसे क्राइस्ट आया, किसकेंद्र ने स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, माना। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया तो ऐसे नहीं उनकी आत्मा कोई वापस चली गई, नहीं। जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की है उसको फिर पालना भी करनी पड़ेगी अगले जन्म में। पुनर्जन्म में आना है, पर ये तब होता है जब रक्षा का बंधन सूत्र में दोनों बंध जाते हैं। कौन दोनों बंधते हैं? स्त्री और पुरुष। जरूर शुरुआत तो कहीं से होगी। तो जो होकर के जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। जरूर कोई कर्तव्य किया है। अब भारतवासी को तो ये पता ही नहीं है कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। भारतवासियों के इस समय कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बात आकर के दैवी शिष्टाचारी संप्रदाय बनाए रहे। बाप को राम कहा जाता है। राम बाप को कहा जाता है या राम बाप को कहा जाता है या बाप राम को कहा जाता है, बात एक ही है। लेकिन कहीं ऐसे नहीं बोला कि कृष्ण बाप को कहा जाता है या बाप कृष्ण को कहा जाता है। राम बाप गाया हुआ है। अथवा ऐसे भी कहें कि परम पिता परमात्मा आकर के स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं।
ओपनिंग सेरेमनी भी कहें। भारत में शिक्षाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। सतयुगी देवी देवताओं को डबल सिर ताज कहा जाता था। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है, पवित्रता का ताज नहीं दिखाते। तो बात कहाँ की हुई? ये भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पर ही दोनों प्रकार के राजाओं की शूटिंग होती है। जो पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज भी धारण करते हैं और साथ साथ ज्ञान और गुण रत्नों को भी जीवन में धारण करते हैं, तो उनके यादगार चित्रों में डबल ताज दिखाया जाता है। लेकिन जो सिर्फ ज्ञान रत्नों को तो धारण करते हैं, खूब ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन अपने जीवन में पवित्रता का गुण धारण नहीं करते, पवित्रता का ताज नहीं पहनते, तो उनकी यादगार भिखारी राजाओं की। वो भिखारी राजाओं के फिर मंदिर नहीं बनाए जाते, क्योंकि प्योरिटी की ही पूजा होती है। अपवित्रता कभी पूजी नहीं जाती। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? अभी वो प्रत्यक्षता होने वाली है कि सिंगल ताज वाले जो होंगे, अर्थात जिन्होंने सिर्फ ज्ञान रत्नों को धारण किया है सुनने और सुनाने के लिए। जैसे रावण भी बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञान सुनता था और सुनाता था, लेकिन अपने जीवन में धारण प्योरिटी की नहीं थी। तो पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज न धारण करने वाले जो रावण संप्रदाय विकारी राजाएं हैं, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में वो प्रत्यक्ष होंगे। कैसे? जो डबल ताजधारी होंगे, उनके सामने उन्हें जाकर के माथा टेकना पड़ेगा। माथा टेकना माने बुद्धि झुकाना। ये साबित हो जाएगा कि डबल ताजधारी कौन है और कौन की बुद्धि श्रेष्ठ है। मनन चिंतन मंथन अगर नहीं चलता है तो जरूर बुद्धि भ्रष्ट है। मनन चिंतन मंथन चलता है तो जरूर शेरनी के दूध को धारण करने वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ये है पवित्र आत्मा की विशेष निशानी। तो डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते, परंतु कब हो करके गए, कैसे राज्य पाया, ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण तरीके से डबल सिर ताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं। रावण का आसुरी भ्रष्टाचारी राज्य था, तो उनको जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए
तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चल। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते। सेरेमनी दशहरा, रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेस रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर युग से शुरू होता है। पहले पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया। माना भ्रष्टाचारी अथवा विकारी भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो बनते हैं। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है। 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। ये काम कोई मनुष्य गुरुओं को नहीं है। बाप समझाते हैं, इस समय है रावण राज्य, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वो भ्रष्ट बन गए। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। कितने कुल बताए गए? यादव, कौरव और पांडव। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये कौन से हैं कुल के? ये सब यादव कुल के। यादव कुल के न परमात्मा को जानते हैं न मानते हैं, और न उसकी बताई हुई मत पर चलते हैं। जो कौरव कुल के हैं वो परमात्मा को जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं, फिर मत पर भी नहीं चलते। और पांडव परमात्मा बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं, और उसकी बताई हुई मत पर चलते भी हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आते हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर के भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। बाप के अलावा कोई मनुष्य मात्र सारी दुनिया को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर भेज देते हैं। कहाँ से? ऊपर से नीचे भेज देते हैं। कहाँ ऊपर से? ऊपर से माने वानप्रस्थावस्था से, जो निसंकल्पी स्टेज है उसमें रहकर राजाई नहीं चलाई जा सकती, स्वर्ग का सुख नहीं भोगा जा सकता। तो ब्रह्मलोक से नीचे श्रेष्ठाचारी दुनिया में भेज देते।
तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। क्राइस्ट ने स्थापना की तो क्राइस्ट को पालना भी करनी पड़े, और बाप ने अगर स्थापना की तो बाप को पालना भी करनी पड़े। तो बाप तो परमधाम में चला जाता है, वो तो वापस नहीं आता। वो तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ स्वर्ग की, मैं खुद तो स्वर्ग की राजाई नहीं भोगता। तो कैसे कहा जाए? जरूर वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव जो आत्माओं का बाप है, वो मनुष्यों के पिता में प्रवेश करके नई सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न कराता है। तो जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराता है उसी को फिर पालना भी करनी पड़े। तो ऐसे कोई कहते नहीं है कि जाकर के पालना करो। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है 5 तत्वों की। मनुष्य फिर कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सत्युग में तो ये कोई भी उपद्रव नहीं होते। कौन से उपद्रव की बात की? 5 तत्वों के उथल पाथल। तो उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं। माना उपद्रव जो नेचुरल कैलेमिटीज थी पहले सतो प्रधान स्टेज में होती है, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान होती है। तो रजो प्रधान, सतो प्रधान, तमो प्रधान, ये चैतन्य आत्मा बनेगी या जड़ प्रकृति के तत्व भी सतो प्रधान रजो प्रधान बनते हैं? हा? आत्मा भी बनती है तो आत्माओं के आधार पर जड़ प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं। लेकिन पहले कौन बनता है? पहले आत्मा तमो प्रधान बने, चैतन्य तमो प्रधान बने, तब जड़ प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान बने। पहले आत्मा सतो प्रधान बने, तब ये शरीर के 5 तत्व भी सतो प्रधान बने। तो प्राथमिकता पहले किसकी हुई? आत्मा की हुई। तो द्वापर युग से जो जड़ तत्व तमो प्रधान होना शुरू होते हैं, रजो से सतो से रजो और रजो से तमो बनना शुरू होते हैं, उसका कारण कौन हुआ? आत्मा। तो उपद्रव पहले 2 कला वाले थे, यानी ज्यादा उपद्रव नहीं होते थे। इसका मतलब कि मनुष्य आत्माएं भी इतनी तमो प्रधान नहीं थी। मनुष्य की प्रकृति जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है वैसे वैसे 5 जड़ तत्वों के रूप भी नीचे गिरते जाते हैं। तो मनुष्य की प्रकृति के ऊपर आधार है इस प्रकृति के परिवर्तन का। तो ये समझाने की बातें हैं, परंतु समझते नहीं है, न समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे नहीं कि द्वापर के एकदम आधे से शुरू होता है। किसी का पुतला कब जलाते हैं? जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाए जलाते हैं, अति हो जाती है। तो द्वापर के आदि में नहीं कहेंगे कि विकारों की अति हुई। कब हुई? द्वापर के अंत में।
तो ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण को जलाते हुए 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है तो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते हैं। तो जैसे जैसे विकारों का राज्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे 5 प्रकृति के तत्व भी तमो प्रधान बनते जाते। रावण क्या है? बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सचमुच में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा होता है। अजमेर में बैकुंठ का मार्ग भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गला करके टाइल्स बनाते हैं। पता वहाँ की ईंटें तैयार करने में कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। सतयुग के कौन सी ईंटें, कौन सी टाइल्स? चैतन्य टाइल्स या जड़ टाइल्स? जड़ टाइल्स। जड़ महल हमारे यहाँ वहाँ बनेंगे। ये मिट्टी तो जड़ ही है ना। हाँ, तो मशीनरी पर झट गला करके टाइल्स बनाते हैं। ये ईश्वरीय मशीनरी है। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है यही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। ये जिस्मानी साइंस है विनाशकारी, और जो रूहानी साइंस है क्या? रूहानी साइंस किसे कहेंगे? साइलेंस पावर माना रूह की पावर। माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान। याद, याद माने विज्ञान। अभी ये एरोप्लेन आज बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही फिर विनाश करेंगे। तो एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अलग काल के लिए सुख है, वो तो 50 साल वर्ष मुश्किल होता है। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकलती हैं। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने सब चीजें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। सोना माना सच्चाई, महल माना संगठन के किले। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से बने हुए तैयार हो जाते। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको कोई पांडव सभा नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर के बैठते। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, और सब राजाई ताज लगा करके बैठते थे। क्रिश्चियंस के राज दरबार में तो क्रिश्चियंस की और क्राइस्ट की राशि मिला दी। यहाँ भी कृष्ण और क्रिश्चियंस की यहाँ राशि मिलाई गई। नेपाल में बाबा जाता था तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी।
बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भभके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वो अपने को कहते भी हैं सूर्यवंशी। कौन? नेपाल वाले। नेपाल माना जहाँ नई दुनिया की पालना हो, तो ब्राह्मणों की नई दुनिया का संगठन जहाँ तैयार हो रहा है वो ही हुआ नेपाल, जिसके लिए संदेशियों ने बताया कि मम्मा ने कहाँ जन्म लिया, नेपाल। अब एक और ये बताया कि मम्मा जन्म ही नहीं लेगी, और दूसरी तरफ बताया कि मम्मा ने नेपाल में जन्म ले लिया। तो ये दो बातें हो गई ना, लेकिन उसका बेहद का अर्थ है। नेपाल को स्थूल नेपाल नहीं, लेकिन जहाँ नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन तैयार हो रहा है, उसको कहा सूर्यवंशी, नेपालवासी। यहाँ थे सूर्यवंशी, परंतु पहले थे सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिरताज थे। कृष्ण के लिए तो अनेक बातें लिख दी हैं, फलाने को भगाया, ये किया, परंतु ऐसी बात तो है। कैसी बात कि किसी को स्थूल रूप में बाह पकड़ के भगाए ले गया हूँ, ये कैसे भगाने की बात है? ऐसी बात नहीं है कि स्थूल रूप में भगाया हो, लेकिन ये तो योग बल की बात है, बुद्धि को भगाने की बात है। जब किसी की मन बुद्धि भागने लगती है तो शरीर तो स्वतः ही भाग जाएगा, उसको पकड़ के भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उत्सव पास हो जाते हैं वो फिर मनाते आते हैं, ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष मनाते। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5,000 वर्ष पहले भी था, बाप आया था, आकर के रावण का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उसका नाम दिया रावण। जो लोगों को रुलाता है उसका नाम रावण, और रुलाने वाले की स्त्री का नाम मंद उदरी। उदर माना पेट, पेट माना बुद्धि रूपी पेट, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, माना अपनी अकल से निर्णय नहीं कर सकती कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अगर निर्णय भी कर ले ये परमात्मा राम बाप है और ये रावण है, तो भी इतनी शक्ति नहीं है बुद्धि में जो ये फैसला कर ले प्रैक्टिकल जीवन में कि हमें किसका साथ देना है, रावण का साथ देना है या राम का साथ देना है। तो मंदोदरी को फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में रावण का जो चित्र बनाते हैं उसमें 10 सिर पुरुष मुख दिखाए हैं, स्त्री मुख नहीं दिखाए। और बाबा क्या कहते हैं? 5 विकार पुरुष रूप के और 5 विकार स्त्री रूप के। तो भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों दिखाया? राइट क्या है और रंग क्या है? जो बीज रूप आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्माएं हैं, स्वभाव संस्कार से पुरुष प्रकृति की आत्माएं हैं, उनके जो विधर्मियों के और विदेशियों के बीज हैं वो रावण के पुरुष मुख हैं। बीज माना बाप। और जो आधार मूर्त आत्माओं के आधार हैं, रावण संप्रदाय के आधार मूर्त,
वो आत्माएं माताएं हैं। भारतवर्ष में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ या एट्थ लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती। तो जरूर उनकी जिनकी पूजा नहीं होती है, उनमें कुछ रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। विदेशी धर्मों में कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ कन्वर्ट तो नहीं होते, लेकिन प्रभावित हो जाते हैं उन विदेशी धर्मों से। इसलिए वो भी रावण संप्रदाय ही कहे जाएंगे। तो जो आधारभूत आत्माएं हैं, जिनका ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, तो वो आधारभूत आत्माएं उस धर्म की माताएं हो गई। जैसे पिता एक साथ 75 पिता। आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार की लेन देन करने के बाद बोली, आज बाबा हमें वहाँ ले गया जहाँ विनाश की तैयारी है और बहुत नाजुक हथियार तैयार हुए पड़े। साथ में फिर मात्र लोग कैसे प्लान बनाए तैयार हुए खड़े हैं। उनको सिर्फ 1 सेकंड की देरी है आर्डर मिलने व शुरू करने की। तो बाबा ने कहा ये विनाश इसलिए दिखाया है कि देखो, एक तरफ विनाश की तैयारियां और दूसरी तरफ फिर देखेंगे कि स्थापना निमित्त आपकी शक्ति सेना की तैयारी कहाँ तक। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों से तो दिन रात का फर्क। उस पर मम्मा सुना रही थी कि देखने में ऐसे आता है कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से नहीं सिद्ध होगा, लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल और दूसरी तरफ फिर अब प्रभाव का भी समय नजदीक आ रहा है। तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से ही पुरानी बातें व पुराने संस्कार मिट जाएंगे। किससे मिटेंगे? समझाने से नहीं मिटेंगे। काहे से मिटेंगे? हैं? हाँ, विनाश की जो रिहर्सल होती रहेगी बीच बीच में, उससे पुराने संस्कार मिटेंगे। और दूसरी तरफ प्रभाव निकलने का जो समय नजदीक आ रहा है, 87 पेज पर 2-10-88 का पैराग्राफ, दूसरे पेज का मध्य आगे। तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं द्वापर युग से जिन आधार मूर्त ब्राह्मणों का अर्थात देवात्माओं का आधार लेते हैं, वो आधार मूर्त आत्माएं ही वास्तव में अपने अपने धर्म की माताएं बनती है। जैसे प्रजापिता ने ब्राह्मण शक्ति को चलाने के लिए किसका आधार लिया? ब्रह्मा का, माता का आधार लिया और माता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण शक्ति रखी गई। ऐसे नहीं कहते कि प्रजापिता की औलाद, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, तो ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। तो ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने जिन आधारभूत आत्माओं का आधार लिया, वो उन धर्मों की माताएं हो गई और उन माताओं को जो जन्म देने वाले बीज थे वो पिता हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पर बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुआ, वास्तव में बुद्ध की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया था। इसमें सिद्धार्थ में
तो सिद्धार्थ हुई बौद्ध धर्म की आधारभूत आत्मा, मानव माता। ऊपर से आने वाला जो धर्म पिता है वो हुआ पिता, सूक्ष्म बीज। जैसे ब्राह्मण धर्म का सूक्ष्म बीज है शिव ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल, और प्रजापिता है साकार बीज, स्थूल बीज। तो ऐसे ही द्वापर युग के आदि से जो धर्म पिताएं आते हैं वो हुए सूक्ष्म बीज, और जिनमें प्रवेश करते हैं उनको शारीरिक जन्म देने वाले होते हैं स्थूल बीज। तो यहाँ बात थी कि रावण को 10 शीश नहीं दिखाते, वो मंदोदरी को 10 शीश नहीं दिखाते हैं, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। तो क्या कारण हुआ? जो भक्ति मार्ग में रावण को 10 शीश दिखाए हैं, पुरुष के 10 शीश दिखाए हैं, स्त्री मुख नहीं दिखाए। बात कहाँ की हुई? ये भी संगम युग की बात है कि संगम युग में जो बीज रूप आत्माएं होती हैं वो तो पुरुष मुख है ही, क्योंकि भाव स्वभाव से पुरुष स्वभाव के संस्कार की। लेकिन जिन आधार मूर्तों में प्रवेश होता है वो भी पुरुष होते हैं। भाव स्वभाव संस्कार से रावण, दुर्योधन अथवा दुशासन वर्ती के होते हैं, क्योंकि रावण भगवान को नहीं मानता था। रावण हिरण्यकश्यप अपने को ही भगवान साबित करते थे। तो मंदोदरी को 10 शीश नहीं दिखाते, रावण को ही दिखाते हैं। विष्णु को फिर 4 भुजा दिखाते हैं। यानी मंदोदरी जो है उसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, इसलिए वो बुद्धि से सहयोग देने वाली नहीं बनती रावण को, इसलिए उसका शीश नहीं दिखाते भक्ति मार्ग में। शीश किसका दिखाया जाए? जो शीश से कुछ कार्य करे, सिर से अपनी अकल से कुछ कार्य करके दिखाए, लेकिन उसमें तो अपनी अकल है ही नहीं, तो सहयोग कहाँ से करेगी? वो तो सिर्फ भुजाओं से सहयोग देती है। मंद बुद्धि होने के कारण बुद्धि से रावण को कोई सहयोग नहीं दे पाती, तो रावण को सहयोग देती है। और विष्णु में, विष्णु के चित्र में भुजाएं तो दिखाते हैं लेकिन सिर नहीं दिखाते। मतलब कि विष्णु की सहयोगी भुजाएं तो हैं, यानी सहयोगी बनने वाली आत्माएं तो सहयोगी बनती हैं, लेकिन वो आत्माएं अपना सिर नहीं चलाती, यानी अपनी मनमत मनुष्य मत पर चलने वाली या मनमत पर चलने वाली नहीं होती है, वो सिर्फ भगवान के डायरेक्शन पर चलती है, अपनी मनमत नहीं चलाती। इसलिए विष्णु के चित्र में भुजाएं दिखाई हैं सहयोगी, लेकिन सिर नहीं दिखाते। 2 लक्ष्मी की भुजाएं, 2 नारायण की भुजाएं। कोई स्थूल भुजाएं तो होंगी नहीं। भुजा माना मददगार, तो कोई स्थूल भुजा का मतलब नहीं, मददगार कोई स्थूल भुजा नहीं, आत्मा ही मददगार बनती है। कोई आत्मा लेफ्टिस्ट रूप में मददगार बनती है, कोई आत्मा राइटियस रूप में मददगार बनती है। लेफ्ट हैंड से गंदा काम किया जाता है, घर की सफाई आदि करना, कचरे की सफाई करना, शरीर का मलमूत्र साफ करना, ये भी तो काम है ना। इसके बगैर काम चलेगा क्या? नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड का काम हुआ है। हाँ, जब तक विनाश नहीं होगा कचरे का तब तक स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो कोई लेफ्टिस्ट का काम है, कोई राइटियस का काम। तो अच्छा काम कौन सा है? राइटियस भुजा बनना अच्छा है
या लेफ्टिस्ट भुजा बनना अच्छा, कचरा कचरा की सफाई करते रहो, है राइटियस बनना है। तो दो लक्ष्मी की भुजाएं, माने लक्ष्मी में भी दो रूप होते हैं। लक्ष्मी का एक रूप ऐसा है जो राइटियस भुजा का काम करने वाला, और एक रूप ऐसा है जो लेफ्टिस्ट भुजा का कार्य करने वाला। राइटियस भुजा जो है वो ज्ञान को धारण नहीं करती है। राइटियस भुजा धारण माने उस ज्ञान का वजन उठाने के लिए, ज्ञान कलश का वजन उठाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करती। क्या प्रयास करती है? राइटियस भुजा जो है उस ज्ञान को, जो ज्ञान है उसको बांटने का ज्यादा पुरुषार्थ करती है। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कोई कलश नहीं दिखाया है, क्या दिखाया है? दाएं हाथ से लेकर के बांट रही है, और बाएं हाथ में कलश दिखाते हैं। यानी उस ज्ञान कलश का वजन ढोने का कार्य कौन सा भुजा करती है? बाईं भुजा। तो भुजा कोई स्थूल भुजा की बात नहीं है, जरूर कोई दो आत्माएं हैं लक्ष्मी के रूप में, जिनमें एक संगम गुण में प्रत्यक्ष होती और दूसरी सत्युग में प्रत्यक्ष होती। तो जो सत्युग में प्रत्यक्ष होती और संगम युग में प्रत्यक्ष होती, वो दोनों भुजा रूपी आत्माओं का जब कम्बिनेशन होता है, मेल होता है, तो उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। तो दो लक्ष्मी की भुजाएं, माना लक्ष्मी के रूप में कार्य करने वाली दो भुजाएं, दो आत्माएं, और नारायण के रूप में भी कार्य करने वाली दो आत्माएं, एक सत्युगी नारायण और दूसरा संगमयुगी नारायण। तो जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई हैं, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री मुख और 5 पुरुष मुख। ये तो बाबा ने बताया, वास्तव में है क्या? है सब पुरुष मुख। माने ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं वो भी पुरुष हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पुरुष रूप नहीं होते, और अभी भी वो आत्मा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पुरुष रूप नहीं है। लेकिन स्वभाव संस्कार से जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके मुकाबले उनमें पुरुष वृत्ति उतनी नहीं है, उतना कठोर स्वभाव संस्कार नहीं है। तो पूजा महालक्ष्मी की करते हैं क्या? पूजा भी महालक्ष्मी को करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, महालक्ष्मी को हमेशा 4 भुजा वाला दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, क्यों? जब दीपमाला होती है, दीपकों को जलाते हैं, तो दीपमाला करने से पहले लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? नारायण ने कोई पाप किया क्या? नारायण को क्यों नहीं बुलाते? दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन क्यों करते हैं? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा। हाँ, पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? इसका मतलब जरूर कोई नारायण ने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया होगा? अरे पुरुष जितने होते हैं वो सब होते हैं दुर्योधन दुशासन, और कन्याएं माताएं होती हैं द्रौपदियां और सीताएं, पार्वतियां नंबरवार। तो इससे क्या साबित हुआ कि नारायण ने जरूर अपने पुरुषार्थी जीवन में कोई गुनाह किया है।
लक्ष्मी ने वो गुनाह नहीं किया, इसलिए ज्ञान कलश किसको दिया जाता है? लक्ष्मी माता को दिया जाता है। तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, नारायण का आवाहन नहीं करेंगे। माना नारायण ने वो कार्य नहीं किया जिससे दीपमाला बने, माने माला का संगठन बने। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। और पुरुष प्रकृति तो पुरुष का चोला ही ऐसा है। कैसा? दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाला। तो पुरुष चाहे कि मैं अकेला विकारों पर जीत पालूं तो नहीं पा सकता। इसलिए भारत में ये कहते हैं कि घर की स्त्री अगर सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की स्त्री अगर सूर्पनखा पूतना है तो घर नरक बन जाता है। तो नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, यानी ज्ञान धन की कमाई तो नारायण ने की, विचार सागर मंथन करके, मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की गंगा किसने बनाई? बहाई। पुरुष ने या स्त्री ने? पुरुष ने। पुरुष है, यानी शंकर के लिए दिखाते हैं क्या कि उनकी जटाओं से ज्ञान गंगा बही, कोई जटाओं से नहीं बहती है, सर में कोई ऐसी जटाएं नहीं होती है। तो ज्ञान की बात है कि बुद्धि में वो मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है। धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन फिर भी पुरुष नारायण से मिलता है। और किसको मिलता है? पहले लक्ष्मी को मिलता है, यानी लक्ष्मी ही उस धन को धारण करती है। धारण करना उसको कहा जाता है जो दूसरों को बांटे। एक तो धन ऐसा होता है कि सोम का धन बहुत है और किसी के काम नहीं आया तो धन भी बेकार हो जाता है। धनी वो, साहूकार वो जो दूसरों के काम आए। 8 गांव का चौधरी, 20 गांव का राव और किसी के काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। तो लक्ष्मी क्या करती है बेटे? वो उस धन को पवित्रता की शक्ति से, प्योरिटी की पावर से फिर बांटने के निमित्त बन जाती है। तो बताया धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। क्या कहा? धन किससे मिलता है? जगदम्बा से मिलता है। जगत अम्बा अलग और लक्ष्मी अलग। जगदम्बा है संगम युग की और लक्ष्मी है सतयुग की। तो लक्ष्मी जो प्रत्यक्ष होगी उसको धन किससे मिलेगा? ज्ञान धन, एडवांस नॉलेज किससे मिलेगी? जगदम्बा से। और जगदम्बा को किससे मिलती है? जगत पिता से, यानी शिव बाबा से जगदम्बा को वर्षा मिलता है ज्ञान रत्नों का, और जगदम्बा से फिर सारे विश्व को मिलता है नंबरवार पुरुषार्थों का। उसमें लक्ष्मी है पद। तो बताया धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सोई फिर लक्ष्मी बनती है। तो इसका मतलब उस ज्ञान धन को धारण किसने किया? पहले उसका वजन किसने ढोया? जगदम्बा उसको ज्ञान कलश को बुद्ध रूपी हाथ में धारण करती है, बांटने का निमित्त नहीं बनती, क्योंकि जगत पिता के साथ जगदम्बा है। जगत पिता और जगदम्बा ये सतयुग की बात हुई या संगम युग की बात हुई? पुरुषार्थी जीवन की बात हुई या प्रारब्ध पाने वाले युग की बात हुई? पुरुषार्थी जीवन की बात हुई।
तो जगदम्बा से फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी माना जगदम्बा और सतयुग की लक्ष्मी दोनों का जब स्वभाव संस्कार का मेल होगा तो महालक्ष्मी कही जाती। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं, उन्होंने माने किन्होंने अलग अलग कर दिया है जगदम्बा को और लक्ष्मी को। भक्ति मार्ग वालों ने जगदम्बा को अलग कर दिया है। जगदम्बा से सर्व मनोकामनाएं मांगते हैं और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। क्यों? जरूर ज्ञान धन को बांटने के निमित्त लक्ष्मी बनी और जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बनती है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो, तो बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ एक ही कामना रख करके जाते हैं, क्या? कि हमको ज्ञान धन दो, बस। जगदम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती। किस समय? संग में। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं। क्या? कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। मानो जगदम्बा कोई फुल धन नहीं देती है, क्या करती है? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाती है, तो तुम क्या से क्या बन जाते हो और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है जो तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। पूर्ण करती हो ऐसे नहीं कहा, तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। माना संपन्न स्टेज की बात बताई कि जब संपन्न स्टेज में जगदम्बा होती है तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो उसकी अपनी स्टेज कैसी होनी चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर खुद में ही कामना होगी तो दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय नहीं बन सकती। तो तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी ही देगी। जहाँ दान देते नहीं है वहाँ तो भूख होती ही नहीं है, कंगाल कोई होता नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं। क्यों? बाद में क्यों मनाते हैं? दशहरे के बाद दीपमाला क्यों मनाते? दीपमाला के बाद दशहरा क्यों नहीं मनाते? दुख कम हो जाता है। हाँ, जब 10 विकारों का हरण हो, जब रावण का हरण हो, रावण बुद्धि का नाश हो, तभी तो खुशी होगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो रावण राज्य से तो आता है दुख, क्योंकि कुमति है, वो कुमति बनाता है। तो बताया दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश होकर राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां ही खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संयम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। क्या? सतयुग की खुशी अलग और संयम की खुशी
अलग, सतयुग का धन अलग और संगम युग का धन अलग। तुम त्रिकालदर्शी, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नाले सारी भूल जाते। कौन सी नॉलेज? जो नॉलेज अभी है वो नॉलेज वहां सतयुग में नहीं रहेगी। संगम पर है स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं समझते, बड़े बखेड़े बना देते है, कुछ भी नहीं। क्या अज्ञानी मनुष्य क्या करेंगे? ब्राह्मणों में भी जो अज्ञानी होंगे वो दशहरा कैसे मनाएंगे? और रावण का पुतला बनाएंगे स्थूल, फिर उसको जलाएंगे तो बखेड़ा हुआ ना। कोई स्थूल पुतला बना करके जलाने की बात नहीं है। या दीपावली मनाएंगे तो क्या करेंगे? स्थूल दीपक जलाएंगे, स्थूल पटाखे छोड़ेंगे। कोई स्थूल दीपक जलाने की बात ही नहीं है। कौन सा दीपक जलाने की बात है? ये तो आत्मा रूपी दीपक जलने की बात है। जब आत्मा रूपी दीपक जलता है तो ज्ञान की रोशनी ही रोशनी बुद्धि में हो जाती, फिर अज्ञान का अंधेरा नहीं रह सकता। तो अज्ञानी लोग तो बड़े बखेरे बना देते, कुछ भी समझते नहीं है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में ये सब बातें नहीं होती है। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को भरेंगे अथवा हम नारायण को भरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई हमारे में विकार तो नहीं है। अपने दिल दर्पण में, ज्ञान दर्पण में ये देखो कि हमारे अंदर कोई विकार है तो नहीं। जैसे नारद को क्या कहा कि तुम इस ज्ञान दर्पण में देखो कि तुम्हारी सूरत कैसी है। तो देखा तो बंदर की सूरत। तो बाबा भी कहते हैं कि दर्पण में देखो, बंदर बंदरिया का चेहरा तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे नारायण को वर सकेंगे? नारायण को वरने वाले में क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, या लक्ष्मी को वरने वाले में क्रोध आदि नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बने, परंतु बनना तो है। इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पाए सकेंगे। इतना मर्तबा जो लक्ष्मी अथवा नारायण को वर्ण कर सके। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। इन विकारों पर जीत पहनाने वाला उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। विचित्र माना बहुत वंडरफुल मिला है। कैसा वंडरफुल है? बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, बनता है कि नहीं है? ये किसका टाइटल है? बाप का टाइटल है या देवताओं का टाइटल है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं का टाइटल है। बाप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम पाए तो बजाता है। अरे है कैसे? पाए तो प्रैक्टिकल में बजाएगा तभी तो कहा जाएगा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ये बाप का टाइटल नहीं है। बाप अगर सर्वगुण संपन्न बन जाए
तो ये सर्व अवगुणों से भरे पूरे हैं, उनका विनाश कौन करेगा? 16 कला संपूर्ण बन जाए तो जो कलाहीन दुनिया हो चुकी है, इस दुनिया का विनाश कैसे होगा? संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो इस दुनिया में जो हिंसक हैं उनका नाश कैसे होगा? लोहे से लोहा काटा जाता, विष से विष मारा जाता। तो जो ये इतने विकारी भरे हुए हैं दुनिया में, इन विकारियों का अंत कैसे होगा? इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, जब तक अति नहीं होगी तब तक अंत नहीं हो सकता। तो बाप अति ला करके अंत कर देते। इसलिए अगस्त वाणी में बोला कि बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए आए हैं। बच्चे तो पाप कर ही रहे हैं, ज्ञान में आने के बाद भी पाप कर रहे हैं। 100 गुना पाप, 1000 गुना पाप, लाख गुना पाप का बोझा चढ़ता जा रहा। अज्ञान काल में 1 गुना पाप बनता था, ज्ञान में बेसिक नॉलेज में आने के बाद 100 गुना, एडवांस में नॉलेज में आने के बाद 1000 गुना, और एडवांस नॉलेज में भी अगर टीचर बनने लग पड़े, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने लगे तो लाख गुना पाप का बोझा चढ़ता है। अगर पाप करते तो, क्योंकि बाप का बनकर, बाप को पहचान कर बाप की गिलानी करते तो बाप तो धर्मराज है। धर्मराज बाप की नाक के नीचे बैठ करके तुम ऐसा करते। तो विचित्र बाप मिला है। जो आकर बच्चे बनते हैं उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हिंसक बनाते हैं। खुद पाए ऐसा नहीं बजाते, कैसा? सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई कहे कि बाप खुद ही डबल अहिंसक बन करके नहीं आते तो हम बच्चे कैसे बने? लेकिन नहीं, बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को कभी मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। क्या करना है? मास्टर ब्रह्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। शंकर का कार्य शंकर को करने दो, तुम अपना काम करो। तो उल्टा नहीं चलना है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि गुरु जैसा डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। गुरु जो कहे सो करना है, लेकिन उस गुरु जो करता है वो नहीं करना है। क्यों? आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब बताएं, तो वो गुरु तो है दुनियावी गुरु। उन गुरुओं की ये बात नहीं है, ये तो वास्तव में सदगुरु की बात है। सदगुरु के लिए ये बात लागू होती है जो भक्ति मार्ग में कह दी है कि गुरु जो कहे सो करना है। वास्तव में वो तो मनुष्य गुरु जो कुछ कहते आए, जो मत देते आए, उससे तो दुनिया गड्ढे में गई है। ये तो सदगुरु की बात है कि सदगुरु जो कर्म करके दिखाता है, जो करता है, वो कर्म बच्चों को फॉलो नहीं करना है। बच्चों को तो बाप के डायरेक्शन पर चलना है। 2 तरह से फॉलो करना होता है। एक होता है कर्मों को फॉलो करना और एक होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। तो कर्मों में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जैसे कर्म करके दिखाए, वो कर्म बच्चों को अपने जीवन में फॉलो करना है। और डायरेक्शन बाप का मान। इसलिए मुरली में भी बोला, क्या बोला? परंतु मत मेरी मानो, फॉलो ब्रह्मा को करो, लेकिन मत मेरी मानो। इसका मतलब
कि मेरी स्वरूप कहने वाला कोई और स्वरूप है, जिसके डायरेक्शन पर चलने से बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और फॉलो करने वाला स्वरूप कोई दूसरा है। तो पास्ट में हुआ करणहार का पाठ, और अब हुआ अब सामने प्रत्यक्ष होने वाला है करावनहार का पाठ। इसलिए ज्ञानी क्या है, करावन करणहार या करण करावनहार। करण शब्द पहले, बाद में करावनहार। पहले करणहार ब्रह्मा के रूप में और फिर बाद में करावनहार। करावनहार का मतलब खुद करे या न करे, श्रेष्ठ कर्म खुद करे या न करे, विचित्र पार्ट भी बजा दे। शंकर का तो वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। क्यों बोला मुरली ने कि जरूर जो आखिरी बच्चे हैं उन आखिरी बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बाप फिर उल्टी चाल भी चलता है, क्योंकि सीधे तरीके से तो बच्चों ने माना नहीं। तो जब सीधे तरीके से बच्चे नहीं मानते हैं तो बाप उनको उल्टे तरीके से समझाता है, फिर बच्चे समझ जाते हैं। तो बताया कि बड़ा विचित्र उस्ताद तुमको मिला हुआ है। थोड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा विचित्र उस्ताद तुमको मिला हुआ है, जो आकर बच्चे बनते हैं उनको सर्वों संपन्न 16 कला संपूर्ण डबल सिरताज देवता बनाते हैं। खुद नहीं बनते हैं लेकिन बच्चों को बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। कौन से दोनों ताज? प्योरिटी का ताज माना, प्योरिटी का ताज माना, प्योरिटी का ताज कैसा दिखाया जाता है चित्रों में? सर के चारों तरफ लाइट दिखाई जाती है, माना ज्ञान की लाइट, लाइट माना रोशनी, और दूसरी जिम्मेवारी का काम, नई दुनिया स्वर्गीय दुनिया रचने की जिम्मेवारी। तो जिन्होंने ज्ञान यज्ञ की जिम्मेवारी भी उठाई और उस जिम्मेवारी उठाने के साथ साथ पवित्रता की भी, प्योरिटी की भी जिम्मेवारी उठाई, वो डबल सिरताज बनते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेना, वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट तो बहुत निकलती। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे?